सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 161। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए न उजरा जो सोमन साबुन लाए। सदगुरु कबीर यहाँ सिखाने के महत्व को भी समझाना चाहते हैं कि सिखाना किसे चाहिए। अत्यंत मलिन चंचल जिसका अंतःकरण हो, जो पक्षपाती हो, जो हटी हो, शटी हो, अनसमझ हो, ये मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। इनको सिखलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो किसी पक्ष पर डटे हुए होते हैं, अड़े हुए होते हैं। मूर्खों को फिर दो श्रेणी में रखा गया है। एक मूर्ख वो होते हैं जो कुछ शास्त्रों का अध्ययन किए हुए होते हैं, जो विद्वान तो हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके उनके कुछ श्लोक याद तो किया है, लेकिन वो आचरण रहित हैं। उनको जो उन्होंने पढ़ा है, जो अपने आचरण में नहीं है, वो आचरणहीन है। जो केवल स्वयं सिखलाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। जो सत्संग सभाओं में यत्र तत्र आते इसीलिए हैं कि वो उनकी बातें कह सकें, कटाक्षपूर्ण व्यवहार कर सकें, कुतर्क कर सकें, वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख होते हैं। दूसरे वह मूर्ख होते हैं जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि अपनी बात को तो कहते हैं, अपने आप को विद्वान घोषित करने का प्रयास करते हैं, और जब वो उन पर कभी कोई कटाक्ष होता है तो वो किनारा कर लेते हैं, यह कहकर कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, भाई हम क्या जाने। और वैसे वो बड़े बड़े विद्वानों के कान कतरने आते हैं। तो ये दो प्रकार के विद्वान मूर्ख विद्वान कहलाते हैं। इनको मूर्ख विद्वान कहा गया है। जो पढ़े लिखे हैं, जो कुछ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन केवल पढ़ने तक ही सीमित रहते हैं। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ साखी, कुछ श्लोक वो याद कर लेते हैं, और अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए वो तत्पर होते हैं, किसी की वे सुनते नहीं हैं। दूसरे वो होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, परंतु वो भी अपने आप को विद्वान घोषित करने की लालसा में लगे हुए होते हैं, और विद्वानों को कटाक्षपूर्ण तरीके से नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। और जब इनको ऊपर आ बनती है, तुम भाई हम तो अनपढ़ हैं, ऐसा कहकर किनारा काट लेते हैं।
ऐसे लोगों को सत्य यथार्थ बोध देना बड़ा मुश्किल है होता है, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते। इन दोनों प्रकार के मूर्खों में काम, क्रोध, मद, लोभ की भरमार होती है। ये सत्संग में अपनी बात रखते हैं तो किसी लोभ के कारण, लालच के कारण, या किसी विद्वान को नीचा दिखाने के लिए क्रोधवश, अपना अहंकार स्वरूप के वश ये बात करते हैं। इसलिए इनको सिखाने का बड़ा मुश्किल होता है। इनको सिखलाने में हमारा विवेक नष्ट होता है। वो सिखाने वाले का जो विवेक है वो नष्ट होता है, अर्थात ज्ञान गांठ का जाए। अर्थात जो विद्वता है, ज्ञानी विद्वान अपनी विद्वता को भूलकर और ऐसे मूर्खों के झांसे में आकर उनके चक्कर में पड़ता है और अपने भी शरीर में काल का प्रवेश करता है। इसलिए यहाँ पर साहब ने कहा है कि मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठिया जाए। यह है कि यथार्थ है, बात है कि हमेशा दंभी, क्रोधी, कामी, लोभी, लालची जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, ऐसे लोगों से शास्त्रार्थ करना लाभदायक नहीं होता, किसी प्रकार से कल्याणकारी नहीं हो सकता। समय नष्ट होता है, दूसरा स्वयं का विवेक नष्ट होता है, ज्ञान का मार्ग भटकता है और उन मूर्खों की बातें सुनकर हमारे मन में भी क्रोध का प्रवेश होता है। क्योंकि ऐसे कहा गया है, ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संकीना, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीना, क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगत, काम बड़े तिरिया संकीना, बुद्धि विवेक विचार बड़े, कभी दीन सुजान की संगत की ना। जो क्रोधी व्यक्ति हैं, जो मूर्ख हैं, इनके साथ में संगत करने से, इनके साथ में बातचीत करने से, इनके साथ में विचार विमर्श करने से उनके व्यवहार अनुसार हमारे अंदर भी क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध ज्ञान को नष्ट करता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा किनारा काट के रखें। इसके लिए साहब ने ये कहा है, और ये यथार्थ बात भी है, कि कोयले को कितना दूध से धो वो उजला नहीं होता। दूधा धोया कोयला कभी ना उजला होए। दूध से भी कोयला अगर धोया जाए तो भी वह सफ़ेद नहीं हो सकता, उज्जवल नहीं हो सकता। और यहाँ भी यही कह साहब बतला रहे हैं, कोयला होए ना उजरा, जो 100 मन साबुन लाए। साबुन से कपड़े धोए जाते हैं, और उस साबुन से कपड़े गंदे उज्जवल हो जाते हैं। परंतु यहाँ कोयला कितना ही साबुन से धोया जाए, परंतु वह
कभी उज्जवल नहीं होगा, कभी सफ़ेद नहीं होगा। ये एक व्यवहारिक वातावरण, व्यवहारिकता साहब यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता के अंदर जो जीवन में मानव जीवन इस संसार में रहकर अपना जीवन यापन करता है, अब इस जीवन यापन में उसका व्यवहार काम आता है। इस जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का व्यवहार तो करना ही पड़ता है। इसलिए व्यवहार को करने के लिए हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जो मूर्ख हैं उनसे अपनी दूरी बनाए रखे। अगर उनसे पाला पड़ भी जाए तो उनसे किनारा काट ले। बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि दीन सुजान। दीन सुजान जो नम्रता पूर्वक है, जो सुजान है, जो परिपूर्ण ज्ञानाकार है, ऐसे व्यक्तियों के साथ में संगत करे तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारे विवेक में वृद्धि होती है। जो सुजान होते हैं, जो अच्छे जानकार होते हैं, जो नम्रता पूर्वक रहते हैं, क्योंकि ज्ञान गुण का जो मुख्य लक्ष्य है वो नम्रता है। जिस प्रकार से आम की डाली में जब आम लगते हैं तो आम के वजन से वो डाली झुक जाती है। अरंड का पेड़, उसमें झुमके, बड़े बड़े झुमके अरंड के लगते हैं, परंतु वह फिर भी नहीं झुकता। विद्वान की यही परख है कि ज्ञान के आधार से वह नम्र हो जाता है और मूर्ख ज्ञान को पढ़ कर और मद में आता है। यह मूर्ख और विद्वान की पहचान है, इसलिए उनसे अपने आप को अलग हटा रहे। संसार विषय वासना में लुब्ध आसक्त हो रहने वाले कामी क्रोधी लोभी लोग, मोही लोग, प्रपंची लोग, ये मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर वितंडता करने वाले लोग, दुराग्राही लोग, अनेक मत मंतों पंथों में मिथ्या मानंदी में पड़े हुए लोग, ये सब मूर्खों की गिनती में आते हैं, जो अपने अपने मतों में फंसे पड़े हैं, जिनका एक कोई सरल रास्ता नहीं है, जो पक्षपात में पड़े होते हैं, जिनकी मानिंदियां भयंकर रूप से उनके मन को बांधे हुए पड़ी हैं। वो किसी का उपदेश नहीं सुनना चाहते, वो तो उल्टे उपदेश देना चाहते हैं। खानी बानी के मिथ्या मानंदी ऐसी लोगों के मन में गांठ के रूप में बंधी पड़ी होती है। इनके अंदर सार शब्द का प्रवेश होता ही नहीं है। ये दोनों प्रकार के मूर्ख लोग हृदय भीतर से ही कोयलावत काले, अज्ञानग्रस्त, अविचारी, पक्षपाती, विषयासक्त होते रहे। इसलिए चाहे मन लगाकर 100 बार भी साबुन से इनको धोया जाए तो भी ये शुद्ध ज्ञान का विवेक विचार उनके घट में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उनको समझाने का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिए। वाद विवाद, तर्क वितर्क इनसे नहीं करना चाहिए।
हानि के सिवा कोई लाभ नहीं होता। ये जीव चैतन्यकार ज्ञानाकार है और मनुष्य देह में रहकर अपनी स्थिति में स्थित हो, इसके लिए पारख सद्गुरु की शरण में जाए। पारख सद्गुरु की बातें सुने, अपने आप को पारखी बनाए। देखिए, पारख किसी प्रकार का कोई मत पंथ नहीं है। पारख एक विचारधारा है जो सद्गुरु ने, कबीर साहब ने मानव जीवन को सरलतापूर्ण, पक्षपात रहित होकर, जागृत चेतन होकर, निष्पक्ष रहकर, निर्णायक स्थिति में रहकर जीवन जीने की कला को बताया है। ऐसी कला को प्राप्त करके व्यक्ति किसी झांसे में नहीं पड़ सकता, किसी धोखे में नहीं पड़ सकता। धोखा अगर है, अनुमान कल्पना में है, और अनुमान कल्पना में किसी प्रकार का कोई कठोर परिश्रम नहीं किया जाता, क्योंकि झूठ बोलने में कोई ज़्यादा परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है। शब्द ही तो उच्चारण करना है कि वह ब्रह्म है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वही निर्गुण है, वही सरगुण है, ये संसार भी ब्रह्म है, संसार से ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही संसार है। ऐसे उल्टे पलटे दे देकर ब्रह्मवादियों ने पता नहीं कितनी मान्यताएं बना रखी हैं, और इन मान्यताओं के आधार पर कितने ही मत पंथों का निर्माण कर रखा है। इन मत पंथों का अपना अपना पक्ष लेकर लोग संसार में विचरण करते हैं, अपनी अपनी सभाओं का आयोजन करते हैं, जिसे सत्संग का नाम देते हैं कि हम सत्संग करते हैं। सत्संग नाम की वहां कोई वस्तु है नहीं, क्योंकि वहां तो एक मत है। उस मत का प्रचार प्रसार करके लोगों को अपने मत से जोड़ना, दीक्षाएं देना, सामूहिक रूप से दीक्षाएं देना। मैं अभी अभी एक रेलवे स्टेशन पर बैठा था, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। वो दिल्ली जाने को तैयार हो रहे थे, दिल्ली आने वाली गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हम दिल्ली जा रहे हैं। इतने सारे लोग? वो कह रहे हैं कि इस इलाके से 300 लोग जा रहे हैं, और भी जगह जगह से आ रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों जा रहे हो? वहाँ दीक्षा समारोह है, हमारा सबका दीक्षा होने वाला है। कोई महात्मा है, उन्होंने अपना मत चला रखा है, उस मत में वो सामूहिक रूप से दीक्षा देते हैं। उस दीक्षा को प्राप्त करने वो जा रहे हैं। वो दीक्षा दे रहे हैं, उनका कोई प्रयास कठोर नहीं है। वो केवल अपना एक मत बनाया है, उस मत को प्रचार कर रहे हैं। उनका अपना एक संस्था का निर्माण किया उस मत का प्रचार प्रसार करने के लिए। लोग भी बिना प्रयास के ही सब कुछ पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। उस मत को पसंद करके उसमें जुड़ गए और जुड़ रहे हैं। अब इनको अगर यथार्थता का ज्ञान दिया जाए, वो कैसे सीखेंगे?
क्योंकि ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अच्छा, मूर्ख होते कैसे हैं? ये दो प्रकार के जो मूर्खों की बात मैंने कही है, इस पर प्रभाव अज्ञानता का होता है, ज्ञान का प्रभाव नहीं होता। क्योंकि जब ज्ञान का प्रभाव अगर पड़ता है तो जिस तरीके से सूखे घास में अग्नि की एक चिंगारी लग जाए तो सारे घास को वो जलाकर खाक कर देती है, इसी प्रकार से ज्ञान का प्रभाव होता है। जैसे ही ज्ञान की रोशनी हृदय में प्रवेश करती है, सारे अज्ञान रूपी अंधकार को जलाकर भस्म कर देती है। परंतु ये अज्ञान में रहकर उस घास को इधर से उधर, उधर से उधर हटाते रहते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं करते। यही बस मूर्खतापूर्ण स्थिति है कि उस अज्ञानता में रहकर अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, विद्वान समझते हैं। ज्ञानवान समझकर अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, और जो ज्ञानी गुणी लोग होते हैं उनको वह अपने प्रयास से, अपने कुतर्कों से निम्न स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। अर्थात वो जैसे वो हैं ऐसा ही उन्हें बनाने का प्रयास करते हैं। तो अपनी स्थिति को निम्न स्तर पर ले जाने का प्रयास विफल करने के लिए हमें उनके साथ सत्संग ही नहीं करनी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए साहेब ने ये सिद्धांत दिया कि मूर्ख से सिखलाओ ते ज्ञान गांठ का जाए। क्योंकि जब उनके साथ हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे मूर्खों के साथ, तो चर्चा चलेगी, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे और उस प्रभाव से हमारा ज्ञान गुण नष्ट होगा। इसलिए उनके साथ में बैठकर उनको सिखाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। अज्ञान की दृष्टि, अज्ञान की ये दशा इतनी भयानक होती है क्योंकि इस अज्ञान दशा में ही कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं, दुराग्रह होते हैं। इन दुराग्रहों से लोभ लालच निकलता है और इन लोभ लालच के आधार पर लोग खूब पैसा कमाने की चेष्टा करते हैं, धन कमाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा हमको देखने को मिलता ही रहता है। जो बड़े बड़े मठ, मंदिर, मस्जिद बना बना कर लोग रहते हैं, वहाँ धन का ही तो प्रचार है। लोगों को दिलासा देते हैं, दिलासा देने में कोई कठोर परिश्रम नहीं है। हमारे पास आओ, हम तुम्हें धन देंगे, दिलाएंगे, हम ऐसा रास्ता बताएंगे जिस पर चलकर तुम्हें धन ही धन प्राप्त होगा, संसार के तमाम ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होंगे, केवल हमारे यहाँ आकर दीक्षा लो, हम जैसा कहें उस पथ पर चलो। और लोग उस दिलासा में बंधकर धन के लालच में, परिवार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के प्राप्त लालच में उनके साथ बनते हैं। लेकिन परंतु ज्ञान लोभ से अलग, लालच से अलग, काम से अलग, क्रोध से अलग, मद अहंकार से अलग होता है। ज्ञान का जो मार्ग है इसमें नम्रता है, व्यवहारिकता है, सरलता है,
मीठापन है, एक दूसरे के प्रति दया है, धैर्य है। इनके आधार पर ज्ञान का मार्ग है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए त्याग वैराग की आवश्यकता होती है। बिना त्याग वैराग के ये मार्ग प्रशस्त नहीं होता। और मूर्खों का ज्ञान, मूर्खों का मार्ग, वहां कोई त्याग नहीं, वहां कोई वैराग नहीं। वो सांसारिक विलासिताओं में रमते हुए रहते हुए भले प्रकार से अपना आवरण बनाते हैं। ऐसा रोचकता का साथ बात करते हैं। बात करने के लिए उनके पास विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के श्लोक होते हैं, साखियां होती हैं, पद होते हैं, प्रामाणिकता वो बताते हैं। रामायण ये कह रही है, महाभारत ये कह रहा है, गीता ये कह रही है, वेद ये कह रहे हैं, उपनिषद ये कह रहे हैं। इस तरीके की बातें उनके पास होती हैं, परंतु उन पर चलना उनके पास नहीं होता। जो बातें वो बताते हैं उनको पर वो बिल्कुल चलते नहीं हैं, केवल वक्ता है, जिन्हें वंचक कहा जाता है, जिन्हें वाचक कहा जाता है, जो कथा वाचक करते हैं, कथा सुनाते हैं, परंतु उनके आचरण नहीं होते ठीक। कई कई बड़े कथावाचक लोगों को कथा सुनाते हम देखते हैं। जब वो कथा सुनाते हैं तो लोगों को पर उनका असर पड़ता है और उन कथावाचकों की छवि उनके दिमाग में, उनके दिल में एक अच्छे व्यक्ति, ज्ञान गुणी व्यक्ति की छवि बनी होती है। परंतु जब उनका व्यवहारिक जीवन देखा जाता है, कई कई लोग साधु कहलाने लगते हैं, कोई साध्वी कहलाने लगती हैं, लेकिन वो बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में शराब पीते नजर आते हैं, शराब पीती नजर आती हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे करतूत करते नजर आते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे मूर्खों से बचकर रहे, क्योंकि ये जो मूर्ख हैं, इनके पास शास्त्रों की बातें तो होती हैं, परंतु इनके पास जीवन का सुधार नहीं होता। दूसरों को सुधार की बात तो करते हैं, परंतु ये स्वयं अपने जीवन को नहीं सुधारते। इसलिए दो चित्ते अर्थात दो प्रकार के चित्त, ये दो धारी तलवार होती है, इसमें नहीं उलझना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि मूर्ख के सिकलावते ज्ञान गांठिका जाए। अगर आप मूर्ख के पल्ले पड़ जाते हैं और अगर उसको सिखलाने का प्रयास करते हैं तो वो सीखेगा नहीं और उल्टा तुम्हारा ज्ञान को नष्ट कर देगा। वो तुम्हारे अंदर क्रोध की भावना पैदा कर देगा, जिससे ज्ञान नष्ट होता है। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि कोयले को 100 मन साबुन से भी धोया जाए तो वो कभी उजला नहीं होता है। साहिब की हर बात जीवन में चेतना लाती है, जागृति लाती है, यथार्थता लाती है, और मानव जीवन को यथार्थता से जीना ही पारक है। यह एक चेतना है